जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन से भगवान को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग। इस संसार में यदि हमें किसी मनुष्य को प्रसन्न करना हो तो हमें उसकी पसंद के अनुसार चलना पड़ता है। उसे वही वस्तु देनी पड़ती है जो उसे प्रिय है, वही व्यवहार करना पड़ता है जो उसे अच्छा लगता है। इस प्रयास में भी न जाने कितनी बार मनुष्य प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि उसका मन अस्थिर और इच्छाओं से भरा होता है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। शास्त्रों में एक अद्भुत वचन आता है, अच्युत स्मृति मात्रेण, अर्थात भगवान अच्युत केवल स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं, पूजन सामग्री और विधियां बताई गई हैं, किंतु जब स्वयं भगवान की बात आती है तो वे केवल स्मरण मात्र से ही तुष्ट हो जाते हैं। यह कितनी अद्भुत बात है। संसार का कोई भी व्यक्ति केवल आपकी याद से प्रसन्न नहीं हो सकता, लेकिन भगवान जो आपके हृदय में ही विराजमान है, मात्र आपकी स्मृति से रीझ जाते हैं, क्योंकि भगवान हृदय में ही विराजमान है। भगवान ने गीता जी में कहा है, मैं सबके हृदय में स्थित हूं, इसलिए उन्हें पुकारने के लिए बहुत जोर लगाने की आवश्यकता नहीं। भक्त की पुकार जब हृदय से निकलती है तो भगवान उसी क्षण सुन लेते हैं। स्मृति ही सबसे गाढ़ा संबंध है। जब हृदय में भगवान की अखंड स्मृति प्रवाहित होती है, तब वही भजन है, वही ध्यान है, वही पूजा है। नाम, कीर्तन और स्मृति का संबंध। कई लोग भगवान का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, परंतु यदि उसमें स्मृति नहीं है तो आनंद क्षणिक ही रहेगा। नाम तो होगा पर नाम का रस नहीं होगा। भगवान का नाम तभी प्रभावी होता है जब उसमें भगवान की स्मृति जुड़ी हो। जैसे कोई माला फेरता है लेकिन मन इधर उधर है, तो वह केवल उंगलियों का अभ्यास है। परंतु जब स्मृति इतनी गाढ़ी हो जाए कि अश्रु अपने आप बहने लगे, वही असली माला है। जब तक असली माला न हो तब तक हमें हाथों से ही माला करते रहना चाहिए, मन हो या ना हो। फिर धीरे 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 नाम की कृपा से मन भी लगने लगता है। भगवान की स्मृति कोई बाहरी कर्म नहीं है, यह अंतर की दृष्टि है। अपने भीतर झांकना, देखना कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। हम दिन भर दूसरों के दोष, चर्चाएं और चिंताओं में खोए रहते हैं, लेकिन जिस दिन हम अपने अंतः चिंतन पर दृष्टि डालना शुरू करेंगे, उसी दिन से परिवर्तन प्रारंभ होगा। जब दृष्टि भीतर जाएगी तो राग और द्वेष दोनों समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अंतर्मुखी व्यक्ति को अपने दोष दिखने लगते हैं और दूसरों के दोष अप्रासंगिक हो जाते हैं। भगवान की स्मृति में सबसे बड़ी बाधा है दूसरों में दोष देखना। वैष्णव अपराध और आलोचना से भगवान का नाम और ध्यान दोनों दूर हो जाते हैं। इसलिए कहा गया है, दूसरों में भगवान का अंश देखो, सबको प्रणाम करो, सबका आदर करो। जब तक मन में ईर्ष्या, द्वेष और राग रहेगा, तब तक अंतर का चिंतन नहीं टिकेगा, और जब मन सब में भगवान का स्वरूप देखने लगेगा, तब स्मृति सहज ही स्थिर हो जाएगी। गुरुदेव की कृपा, स्मृति का संचार। जब स्मृति टूटने लगे, मन भटकने लगे, तब अपने गुरुदेव के चरणों या उनकी पादुका के सामने बैठकर प्रार्थना करें, गुरुदेव, मैं दीनहीन हूँ, कृपा करके मेरे हृदय में भगवान की स्मृति का दीप जला दीजिए। गुरुदेव कृपा के निधान हैं। उनकी कृपा से ही स्मृति रूपी संपत्ति हमारे हृदय में ट्रांसफर होती है। जितना समर्पण दृढ़ होता है, उतना ही यह दिव्य संचार सहज होता जाता है। गुरु शिष्य का यह संबंध किसी ब्लूटूथ की तरह है। श्रद्धा और विश्वास से कनेक्ट हो जाए तो कृपा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। स्मृति का चरम रूप है वह अवस्था जब भगवान की याद के बिना जीना असंभव हो जाए। जब हृदय पुकार उठे, हे प्रभु, आपके बिना जीवन व्यर्थ है, आपके बिना क्षण असहनीय है।
ऐसी स्मृति में साधक का अहंकार गल जाता है और केवल प्रेम की तरलता रह जाती है। यह वही स्थिति है जब भगवान स्वयं दौड़कर आते हैं। भक्त जब गिरता है तब वे स्वयं उसे उठाते हैं। यह स्मृति केवल साधना से नहीं, कृपा से मिलती है। लेकिन कृपा वहीं होती है जहाँ स्मरण की प्यास जाग उठे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी विधि, वस्त्र या पुष्प की आवश्यकता नहीं है। केवल हृदय की एक सच्ची पुकार चाहिए। हे प्रभु, आप मेरी स्मृति में सदा बने रहें। यही भक्ति का सार है, यही साधना का फल है, यही जीवन का लक्ष्य है। जय श्री राधे।